विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज डे 4 बायोलॉजी सीरीज के इस क्रम में आज हम लोग पॉलिनेशन टाइप और उनके एजेंट्स, परागण के प्रकार और उनके एजेंट को पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ प्रत्येक हेडिंग को याद करने का बेस्ट तरीका भी सीखने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग हर एक हेडिंग को कैसे अच्छे से याद कर सकें ये भी इसमें बताया जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन की डिफिनीशन, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, उसके बाद एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण के लिए अनुकूलन, जिसमें आपका आता है क्लिस्टोगैमी, निमीलिता, होमोगैमी जिसे सहपक्वता आप कहते हैं, और बाइसेक्सुअलिटी माने द्विलिंगता, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप पॉलिनेशन कर सकते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन का अध्ययन करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो प्रत्येक हेडिंग को कैसे याद करना है वो तरीका या ट्रिक भी सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलिनेशन की सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। तो इस फिगर से भी देख सकते हैं कि जब पॉलिनेशन की बात आती है तो किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये जो परागकण है, क्योंकि जो पुष्प हैं यहाँ पे आवृत बीजी पौधों के, ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन में होते हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमीट एक ही पुष्प पर उपस्थित होता है। तो जब हम लोग पॉलिनेशन की बात करते हैं तो किसी एक पुष्प के जो परागकण हैं या पॉलन ग्रेन हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो ये जो प्रोसेस होती है ये परागण कहलाती है। अभी यहाँ पे देखें, ये देखिए बहुत आसानी से आपको पता चल रहा, परागण, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो ये स्वपरागण कहलाएगा। परागण टाइप में जनरली हम लोग दो प्रकार के परागण आगे पढ़ेंगे। पहला तो हम लोगों ने देखा कि परागण कैसे कहते हैं, या फिर से केयरफुली समझें। परागण का मतलब होता है जब किसी एक पुष्प के परागकण, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परागकण है जो येलो कलर में यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पहुँचेंगे, बाइसेक्सुअल कंडीशन में होता है, तो ये कहलाता है परागण। या एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो भी इसे आप परागण कहते हैं। अब परागण के जब टाइप की बात आती है तो परागण जनरली दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए नाम से पता चल रहा है स्वपरागण माने स्वयं परागित होने वाला है। तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे बोलते हैं स्वपरागण। फिर से समझ लें, स्व माने अपना या स्वयं का परागण, इसमें किसी दूसरे पुष्प की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो उभयलिंगी पुष्प है उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचेगा तो ये कहलाता है स्वपरागण। इसी को टाइप में हम लोग देखें परपरागण। पर माने होता है पराया। तो जब एक पुष्प के जो परागकण हैं वो किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तब उसे हम लोग बोलते हैं परपरागण। बहुत सिंपल है। स्वयं का परागण माने जब पुष्प स्वयं अपना ही परागण कर लेता है, उसमें एक ही पुष्प की आवश्यकता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन में होता है पुष्प, उसी में एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला गया तो वो स्वपरागण, और एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला गया तो ये परपरागण। पहले इतनी बातें हमें समझनी है। अब यहाँ देखिए, अब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर जा रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे माध्यम होते हैं, कीट, जल, वायु। तो ये सब एजेंट्स जो माध्यम बन रहे हैं वो एजेंट कहलाते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे। अब जो परागण होता है या परागण का जो पहला प्रकार है स्वपरागण, तो स्वपरागण को दो वर्गों में विभाजित किया गया है।
अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपसे ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी क्या है ये, आगे देखते हैं। यहाँ से आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने या स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। या इंग्लिश में पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनादर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर कॉल्ड पॉलिनेशन। तो बहुत सिंपल है यहाँ पे, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, इतना कर सकते हैं। या पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आगे चलते हैं। हमने कहा कि परागण 2 टाइप के हैं, पॉलिनेशन 2 टाइप का है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम लोग इसको सेल्फ पॉलिनेशन को पढ़ते हैं पहले। और यहाँ आप देख पाएंगे कि जब कोई क्वेश्चन आता है हम आंसर दे के आते हैं, पूरे मार्क्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो जैसे केवल आपको हेडिंग दे दिया स्वपरागण आप एक्सप्लेन करिए, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है 2 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का। 2 मार्क्स का है तो आप 60 में उसे दे सकते हैं, 4 मार्क्स का है तो कितना डिटेल में देना है इस वीडियो में आप क्लियर कर सकेंगे। यदि आप थोड़ा सा लिख के चले आए और पूरी बात नहीं बताए तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो स्वपरागण भी हमने बताया, एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं या पहुँचते हैं तो इसे कहते हैं स्वपरागण। अब स्वपरागण एक पौधे में उपस्थित 2 एक लिंगी पुष्पों में या उभयलिंगी पुष्पों में होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो पुष्प हैं वो जनरली द्विलिंगी होते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द्विलिंगी होते हैं तो अब एक पुष्प का परागकण जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा, माने द्विलिंगी है, दोनों लिंग है उसके पास। तो एक पुष्प का परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचेगा तो स्वपरागण आसानी से हो जाएगा। अब स्वपरागण को यहाँ पे आपको बताया गया कि 2 इसे वर्गों में बांटा गया है। एक कहाँ पे ये हो सकता है, एक तो ऑटोगैमी हो सकती है और दूसरा आपको हमने बताया जीटोनोगैमी हो सकती है। तो ऑटोगैमी माने स्वयुग्मन। देखिए ये आपको याद करने का बेस्ट तरीका है, देखिए इसके हेडिंग में छिपे हैं सभी जो भी आपको याद करना सारे तरीके उसके हेडिंग में छिपे हुए हैं। देखिए यहाँ बोला स्वयुग्मन, स्व माने स्वयं युग्मित होना है, स्वयं पेयरिंग होनी है, ऑटोगैमी स्वयं। तो स्वपरागण की इस विधि के अंतर्गत एक पुष्प के परागकोश में निर्मित परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा या स्थानांतरित होगा तो ये कहलाता है स्वयुग्मन। एक पुष्प का परागकण दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच गया और पेयरिंग माने निषेचन हो गया तो ये कहलाएगा ऑटोगैमी, स्वयं हो गया, ये स्वयं के पुष्प हो गया। तो यहाँ देखो 60 भाव में भी हमने लिख दिया है पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा जब परागित होगा तो ये कहलाएगा ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी की जब बात हो रही थी इसमें आपको पहले मैंने बताया केवल एक पुष्प की ही आवश्यकता होती है, 2 पुष्प की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगी। दूसरा हमने आपको बताया जीटोनोगैमी या इसे बोलते हैं सजातीय पुष्पी स्वपरागण। तो सजाती माने उसी जाति की, यहाँ फिर से देखें इसके हेडिंग में ही छिपा है कि जब पौधे की पुष्प के परागकण उसी पौधे पर उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तब ये कहलाता है सजातीय पुष्पीय। देखिए नाम में ही आंसर छिपा हुआ है, सजातीय माने उसी जाति के पुष्प के बारे में बात हो रही है। अब इंग्लिश में थोड़ा आपको टिपिकल मिलेगा, हिंदी में देखिए बहुत ही क्लियर है, सजातीय पुष्प उसी जाति के पुष्प। और यहाँ देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ हमने डिटेल में भी दे रखा है कि एक, यहाँ से आप और क्लियर देख सकते हैं कि एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे पर उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करेंगे तो ऐसा परागण जो है वो सजातीय पुष्पी परागण कहलाता है, जीटोनोगैमी कहलाता है। और इस प्रकार के स्वपरागण, चूंकि स्वपरागण की बात हो रही है तो एक ही पौधे में उपस्थित 2 अलग अलग पुष्पों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक पुष्प अपनी जात के जैसे दूसरे पुष्प के से इसमें निषेचन में हेल्प ले रहा है। एक
पुष्प का परागकण जो है उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। तो हमने कहा याद करने बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए हेडिंग से आप याद कर सकते हैं, सजातीय पुष्प ही उसी जात का पुष्प है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया ऑटोगैमी, स्वयुग्मन, स्वयं युग्मित हो रहा है। तब एक पुष्प का परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो स्वयुग्मन, स्वयं युग्मन कर लिया। और यहाँ एक सजातीय अपनी जात के पुष्प से परागण माने उसके वर्तिकाग्र पर पहुँच करके संयुग्मन कर रहा है, तो सजातीय पुष्प ही होगा। अब देखते हैं स्वपरागण के लिए अनुकूलन। अपने आप जब परागित हो रहा है, किसी और के पास जाने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो उसके लिए नेचर ने उसको कोई न कोई साधन दे रखा होगा। अलग से भी इसमें शॉर्ट नोट्स आता है। तो यहाँ देखिए स्वपरागण की सफलता के लिए पौधों में निम्नलिखित साधन पाए जाते हैं। अभी हमने आपको एक बताया था निमीलिता, अनुन्मील परागण भी बोलते हैं, इसे क्लिस्टोगैमी भी बोलते हैं। और दूसरा आपको हमने तरीका बताया था, आपको याद होगा होमोगैमी, या इसे बोलते हैं सहपक्वता। और तीसरा हमने बताया था बाइसेक्सुअलिटी या द्विलिंगता। तो चलिए सबसे पहले निमीलित, निमीलता क्या होता है? इस प्रकार के जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं वो कभी खिलते ही नहीं। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं वो क्या कहलाते हैं? निमीलित पुष्प कहलाते हैं, क्लिस्टोगैमी कहलाते हैं। जब वो कभी खिलेंगे नहीं तो उसके जो परागकण हैं, उसके परागकण नर और मादा दोनों एक ही में उपस्थित है, द्विलिंगी पुष्प है, तो परागकण कहीं बाहर जाएंगे ही नहीं। जब कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो परागकण और अंडक, मेल और फीमेल गैमीट दोनों उपस्थित है, तो वहीं पर स्वपरागण अंदर ही हो जाएगा। नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है। तो निमीलिता आपको एक लाइन में याद रखना है कि ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं। निमीलित माने ना खिलना, बस एक शब्द आपको याद रखना है। अब ये कौन से प्लांट होते हैं, उदाहरण आपको यहाँ से याद कर लेना। कॉमेलिना है, इम्पेशियंस है, रैकिस है, आक्जेलिस है। इम्पेशियंस आप लोग के घरों के आसपास भी होता है। इसका हिंदी, इस पुष्प का हिंदी में नाम क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो और आगे देख लेते हैं दूसरा तीसरा प्रकार जो है सहपक्वता। देखिए अभी हमने कहा याद करने का बेस्ट तरीका, शब्द देखिए हेडिंग में ही सारा चीज छिपा हुआ है। सह माने साथ में, पक्वता माने पकता है, माने मेच्योर होता है। सहकाल पक्वता, एक ही समय में वो परिपक्व हो जाते हैं। और सिंपल सी बात हम लोग सोच सकते हैं, जो स्वपरागण हो रहा है जब उसमें मेल और फीमेल गैमीट एक साथ परिपक्व नहीं होंगे तो स्वपरागण कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एक दो क्वालिटी नेचर ने दे रखा है कि भाई निमीलित पुष्प होगा, कभी खिलेगा नहीं, तो नर और मादा युग्मक उसी में रहेंगे। दूसरा इन्होंने क्वालिटी दे दिया है कि सहपक्वता, साथ साथ परिपक्व होंगे। तो जब नर और मादा युग्मक एक साथ परिपक्व होते हैं तो इसे बोलते हैं सहपक्वता। भाई नर और मादा दोनों एक साथ परिपक्व हो रहे हैं, इसका मतलब है कि द्विलिंगी पुष्प है वो। तो जब एक साथ परिपक्व होंगे तो आसानी से उनमें संयुग्मन हो सकेगा, पॉलिनेशन हो सकेगा। अब एक पहले परिपक्व हो गया, एक बाद में परिपक्व हो गया, तब तो फिर उसमें ये सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाएगा। कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें नेचर ने ये क्वालिटी दे रखी है जिसमें स्वपरागण होता है? तो यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कैथरिंथस, रोजियस, मिरेबिलिस जलापा, टेजिटस इंडिका, और बिनका, रोजिया और आर्जिमोन मैक्सिकाना। मिरेबिलिस जलापा से संबंधित एक क्वेश्चन और आपके इंटरमीडिएट में है, वो क्या है? मेंडल साहब के नियमों में आता है। ये मेंडल साहब के 3 नियम हैं, एक नियम है जो उसका पालन नहीं कर रहा है, अपवाद है, उसी से संबंधित एक पौधा है। उस नियम का नाम आप बता सकते हैं कि मिरेबिलिस जलापा में लाल और सफ़ेद पुष्पों के मध्य परागण कराया जाता है, तो उसमें प्रथम पीढ़ी में सभी लाल पुष्प ही प्रभावित दिखने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, गुलाबी पुष्प दिखते हैं। तो कौन सा वो, उस नियम का नाम क्या है या उस अपवाद का नाम क्या है, आपको लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको याद है तो बता सकते हैं आप। तीसरा हमने बताया इसमें द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी। अब भाई स्वपरागण तभी संभव होगा जब उसके बाद नर और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होंगे। दोनों उपस्थित ही नहीं होंगे तो भाई दूसरे के सहारे पे जीना होगा। जैसे आपको
एक ही आपके पास, आप मोनोसियस है माने एक लिंगी है आप। तो एक ही पुष्प में दोनों नर और मादा जन्नांग जब किसी पुष्प में उपस्थित होते हैं तो वो पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाता है, और उसमें स्वपरागण की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो ये कंडीशन है। और साथ ही साथ अभी हमने आपको बताया कि इसमें अब 4 मार्क्स में दिया है, तो आपको स्वपरागण के एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के लाभ क्या है ये बताना होगा, और डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ये भी बताना होगा। चलिए हम आपको ऐसे बता देते हैं कि स्वपरागण के लाभ क्या है, और आप कहेंगे तो बाद में इसका स्क्रीनशॉट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड कर लेंगे डे 5 में। क्या लाभ है? स्वपरागण परागकणों के स्थानांतरण के निमित्त किसी बाह्य कारक पर निर्भर नहीं होता। स्वपरागण में बाह्य कारक की आवश्यकता आपको नहीं होगी। अब स्वपरागण है, जैसे परपरागण में किसी दूसरे पे आपको आश्रित रहना है, किसी और को लुभाना है, तो उसमें पुष्पों का रंग, उनका सुगंध और मध उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। भाई मध उत्पन्न करते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के पुष्प होते हैं, जैसे कीट उनके पास आए, परागकण लेकर के आए। सुगंध इसलिए वो उनको बढ़ाना पड़ता है जिससे कीट उनकी तरफ आकर्षित हो। रंग अच्छे इसलिए होते हैं जिससे आकर्षित होकर के कीट आए, लेकिन इनको आवश्यकता नहीं है क्योंकि नर मादा पुष्प उनके पास दोनों हैं, नर और मादा जन्नांग दोनों हैं। स्वपरागण के लिए पुष्पों को और बहुत अधिक बड़ा भी होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे पुष्प भी होंगे तो भी आसानी से उनमें परागण हो सकेगा, लेकिन बड़े पुष्प में ऐसा नहीं होता है। बड़े आकार के होंगे तभी इस पर कीट बैठ पाएगा, परागकणों को ले आएगा, थोड़ा दिखेंगे दूर से। और स्वपरागित पुष्प में निर्मित जो बीज होते हैं वो शुद्ध नस्ल के होते हैं, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है। पैतृक गुण जो है, माता पिता के जो गुण है वही उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। और स्वपरागण में भिन्न जनकों से इनका संयुग्मन नहीं होता है, इसलिए इनमें आनुवांशिक शुद्धता अनिश्चित काल तक बनी रहती है। कोई मिक्सअप नहीं हो रहा है, कोई मिक्सअप नहीं हो रहा है, कोई चीज़ मिक्स नहीं हो रहा है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में मिक्स होता है, एक दूसरे पुष्प का लक्षण है, एक दूसरे पुष्प का लक्षण है, तो उससे जो जनरेट होगा एक नए पुष्प लक्षण वाला पुष्प जनरेट होगा। ऐसे ये तो एडवांटेज हमने आपको 5, 6, 7 बता दिए। ऐसे इससे डिसएडवांटेज भी है कि स्वपरागण में जो निर्मित बीज होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि बीजों के अंकुरों से बने जो पौधे होंगे वो कमज़ोर होंगे। बीज भी कमज़ोर है, पौधे भी कमज़ोर हो जाएंगे। और स्वपरागण से निर्मित बीज होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, उनकी भार हल्के होते हैं और अपेक्षाकृत तो छोटे भी होते हैं। और स्वपरागण से जो निर्मित बीज होते हैं जल्दी परिपक्व भी नहीं होते। ये सब डिसएडवांटेज है। उत्तम श्रेणी के बीज नहीं होते हैं और नई जातियों उसमें उत्पत्ति की संभावना ही नहीं होती है। ये सारे इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो हम लोग इतना ही देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने मित्रों को भेज करके सब्सक्राइब करवा सकते हैं और जिससे वो फ्री में बायोलॉजी डेली पढ़ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडाप्टेशंस हैं, जैसे डिक्लाइनिंग, मोनोसियस या डायोसियस कंडीशन होती है, सेल्फ स्टेबिलिटी इसके अंतर्गत आएगा, और डाइकोगैमी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी और हार्मो या हेट्रोमॉर्फिज्म और हेट्रोस्टाइली, हर्कोगैमी या परपरागण के जो और भी फैक्टर्स हैं, बायोटिक, एबायोटिक, और इनकी और कौन कौन सी विधियां हैं, वायु परागण, जल परागण, इस तरह से और बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इसे आप पूरा इंटरमीडिएट बायोलॉजी को यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।